अल्लाह ताला की और उसके रसूल की है एक दुकान, सामान अल्लाह ने रखा है, उसके अल्लाह ने अपने रसूल को दुकान पे एक सामान रख के दिया है। अब अल्लाह की उस दुकान पे सामान कौन सा है? एक सामान का नाम है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात, खैरात और इस तरह के दीगर अमाले सालिहात। ये अल्लाह के रसूल की दुकान पे सौदा पड़ा हुआ है, सामान पड़ा है। अब कलमा पढ़ने वाले वो लेने जाते हैं, या अल्लाह ये नमाज ले लूँ, ये रोज़ा ले लूँ मैं, यानी लिखा जाएगा कि ये मेरी नमाज है, ये मेरा रोज़ा है, जी जी ये चीज़ें हैं। अल्लाह पाक फरमाएगा कि हाँ ले लो, ये हमने देने के लिए तो रखा है, मेरा नबी ये तकसीम करने के लिए तो बैठा है, ले जाओ। या अल्लाह ये ऐसे ही ले जाऊं? फरमाया नहीं, इसकी भी कीमत है, इसकी भी कीमत है। या अल्लाह इसकी कीमत क्या है? फरमाया ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस तमाम दीन की जो दीन का जो सामान है, पूरे दीन का, नमाज की सूरत में, हज की सूरत में, ज़कात की सूरत में, सदकात की सूरत में, नेक अमाल की सूरत में, तमाम जो चीजें हैं दीन के खाते में जो पड़ी हुई है, ये सारा दीन का सामान है। इस सब का अजर या अल्लाह क्या है? फरमाया इसका अजर ये है कि इन अहले बैत अतहार से, अली से, हसन से, हुसैन से, सैयदा ज़हरा से टूट के मोहब्बत करना, अकीदत करना, ये इसकी कीमत है। कीमत अदा कर लो, नमाज ले जाओ। ये बात समझ आई कि नहीं? आप दुकान पे कोई सामान पैसे दे के ले आते हैं, आप उसको खाते हैं तो रूह में एक रोशनी पैदा होगी और रूहानी तौर पे सुकून होगा और वो हलाल समझा जाएगा। और वही चीज बगैर पैसे दिए आप ले आते हैं, चोरी करके ले आते हैं, उठा के ले आते हैं या नहीं देते, चीज वही है, उसके खाने से रूह पे एक स्याह दाग लगेगा, रूहानियत जायल होगी, गुनाह होगा, हराम लिखा जाएगा, ये कहा जाएगा किसी का था, तूने क्यों खाया? ऐसा ही है, ऐसा ही अहबाब गिरामी, नमाज एक सामान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये पड़ी है, ले जाओ। या रसूलल्लाह ये हम ले लें? फरमाया ले जाओ, इसकी कीमत अदा करो तो फरिश्ता लिख देगा ये तेरी है, ये तूने अदा की है, ये इसकी कीमत अदा कर दो, फरिश्ता लिख देगा ज़कात अदा हो गई, इसकी कीमत अदा कर दो, फरिश्ता लिख देगा हज पढ़ लिया। इसकी कीमत क्या है? सहाबा कराम पुकार उठे, या रसूलल्लाह मन हाउला इल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, ये कौन है जिनकी मवद्दत हम असहाब पर भी फर्ज है। हम असहाब की नमाजें तब नमाजें बने कि हम उनसे मोहब्बत करें। असहाब असहाब तवज्जो करें इस अल्फाज पर। हम सहाबा रसूल का हज तब हज गिना जाए कि जब इनसे मवद्दत करें। हम असहाबे मुस्तफ़ा की खैरात तब लिखी जाए कि जब इनसे मवद्दत करें। वो कौन है कि जिनकी मवद्दत के बगैर असहाब के नामा अमल में कोई अमल ना लिखा जाए। असहाब जो बिल्कुल सबसे ऊंचे हैं मेरे नबी की उम्मत में, उनसे ऊंचा कौन हो सकता है मेरे नबी पाक के असहाब से? मन हाउला इल्ला ज़ीना, या रसूलल्लाह ये कौन है? रसूल पाक ने फरमाया होम आना, उनमें से पहला तो मैं हूं, व अलीयुन और दूसरा अली है, व फातिमा और मेरी बेटी सैयदा है, वल हसन वल हुसैन और हसन हुसैन है। इनकी मवद्दत और मोहब्बत तुम पर वाजिब है, अगर ये अदा कर दी तो ये दीन की कीमत है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये मिला के सारे दीन बनते हैं ना, इस सारे दीन की कीमत अहले बैत अतहार है। तो अगर ये सारे दीन है, अब समझ आई है कि अजमेर के ताजदार ने क्यों कहा था दीन अस्त हुसैन। बात समझ आ गई? इसलिए कहा था अजमेर के ताजदार ने कि दीन अस्त हुसैन। तो अहबाब गिरामी, आपका अगर ख्याल है कि आपकी और मेरी नमाजें नमाज के तौर पे लिखी जाएं तो अली को मानना होगा, हुसैन पाक को मानना होगा, हसन पाक को मानना होगा। और ये काना मुंडा मानना हमसे नहीं माना जाता। हम तो वो मोहसन नकवी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, मुल्लाह के लिए शायद कही थी कि तुझ में और मुझ में फर्क बस इतना सा है, तुझ में और मुझ में फर्क बस इतना सा है, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली। ठीक है,
तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली है। तो अहबाब गिरामी, हम यूं करके सरकार मौला कायनात और उनके ख़ानदान को मानते हैं। ये दौर इस बात का दौर है कि खानकाहों को किरदार अदा करना चाहिए कि खानकाहें अपने पास बैठने वालों को ये बताएं कि लोगों, हक क्या है और बातिल क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है।